एओटी सीरीज का एंड हो चुका है और मैंने, तुमने और हम सब ने, क्या फालतू बात कर रहा हूँ, मतलब हम सब ने इसको बहुत एंजॉय करा। लेकिन कुछ भी कहो, एरन ने पूरी सीरीज के अंदर जो एक्टिंग करी है ना, मजा आ गया भाई उसे देख के। एरन को सब कुछ पता था कि स्टोरी की एंडिंग कैसे होने वाली है, लेकिन यार वो बंदा तब भी चुप रहा और आराम से फ्लो में चलता रहा। एओटी के साइड कैरेक्टर्स ने भी सबको बहुत ज्यादा अटैच कर लिया खुद से, जैसे कि लीवाई और मिकासा, ये दोनों मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। लेकिन इनके साथ जीन और राइनर कैरेक्टर भी अगर तुम देखोगे तो इसके अंदर ही बहुत मैसिव डिफरेंस आया है, जैसे कि तुम सीजन 2 में देख सकते हो इन्हें और अब सीजन 4 में देख लो। मैं सच बता रहा हूँ कि यार राइनर को देख के मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि यार ये वही बंदा है, मतलब एनीवेज, एओटी की स्टोरी में टाइटल शिफ्टर्स तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन इसी के साथ नॉर्मल ह्यूमन भी कम नहीं है। तो फिर चलो आज बात करते हैं एओटी के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में, और अगर तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की लिस्ट है तो वो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगर तुम कमेंट कर ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो सबसे पहले इस लिस्ट में है राइनर, और इसके पास आर्मर टाइटन था जिसका डिजाइन मुझे सभी 9 टाइटन में सबसे कूल लगता है। एंड तक आते आते राइनर को ये बात पता लग चुकी थी कि जो भी वो कर रहा है वो सब कुछ बेकार है और अब सुधर जाने में ही फायदा है। और राइनर का कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए ह्यूमैनिटीज कमबैक आर्क में प्लॉट आर्मर की हेल्प से राइनर को बचाया गया था। आर्मर टाइटन कभी भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के लिए बना ही था। ये टाइटन बस एक शील्ड की तरह यूज होने वाला टाइटन था, क्योंकि इतने हैवी आर्मर टाइटन की वजह से आर्मर टाइटन का मूव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन राइनर आर्मर टाइटन का यूज परफेक्टली करता था, क्योंकि राइनर ने आर्मर टाइटन से वॉल मारी को तोड़ा था और उसके बाद एरन के अटैक टाइटन से लड़ा था, जहां पर उसने एक ही पंच में उसका मुंह तोड़ दिया था। राइनर को उसके पंटर लोग एज अ लीडर भी देखते थे, क्योंकि ये बात ऑब्वियस सी है कि राइनर एनी और ब्रेड लॉर्ड से ज्यादा स्मार्ट है और सारे प्लान भी वही बनाता था। राइनर के आर्मर से उसको अच्छा डिफेंस तो मिल जाता है, लेकिन आर्मर टाइटन के जॉइंट्स पर आर्मर नहीं लगे होते हैं, जिसकी वजह से आर्मर टाइटन के ऊपर अटैक किया जा सकता है। जल्दी भागने और फास्ट मूवमेंट करने के लिए आर्मर टाइटन को अपने आर्मर हटाने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई यही रीजन है कि मैंने इसको नंबर 10 पे रखा है। वैसे कुछ भी कहो, स्टोरी के एंड तक आते आते राइनर ने बहुत कुछ झेला है, और अब बात करते हैं उसी के पंटर के ग्रुप में से एनी की और उसकी फीमेल टाइटन की। एनी सीरीज की ऐसी एंटेगनिस्ट है जो बाद में चुपके से अच्छे लोगों के साथ मिल गई और किसी को हवा तक नहीं लगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एनी एक बुरी कैरेक्टर है। एनी ने सीजन 4 में लास्ट टाइम पर आके बहुत ज्यादा मदद करी थी आर्मी और उसकी टीम की, लेकिन एनी ने सीरीज के अंदर बहुत सारे लोगों के लगाए भी हैं, जिनमें से लीवाई स्क्वाड भी आता है। देखो, एनी ने लीवाई स्क्वाड के साथ जो भी कुछ करा वो बुरा था, लेकिन मजा बड़ा आया था। अब तुम कमेंट में जाके कहोगे कि हीरो से जी ये क्या बोल रहा है। वैसे तुम कुछ भी कहो, लेकिन मजा तो बड़ा आया था ना तुम्हें, है ना? सही बताना, क्योंकि इस एपिसोड की रेटिंग बहुत ज्यादा है। आर्मिन की सेटिंग को आर्मिन के ससुर जी ने ट्रेनिंग दी थी। वैसे कुछ भी कहो, एनी के फादर ने जो एनी को ट्रेनिंग दी थी उसने पूरा का पूरा नेशन बर्बाद करके रख दिया। फीमेल टाइटन बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि फीमेल टाइटन के पास ऐसी बहुत सारी एबिलिटीज है जो कि दूसरे टाइटन्स के पास नहीं है, जैसे कि स्पीड। फीमेल टाइटन फेमस है अपनी स्पीड और एजिलिटी के लिए, मतलब ये इतनी ज्यादा फास्ट अटैक करती है कि यार नॉर्मल इंसान तो क्या, टाइटन शिफ्टर्स को भी हवा नहीं लगती। एरन के अटैक टाइटन को भी फीमेल टाइटन ने बहुत बार हराया हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि एरन के पास उसके अटैक टाइटन के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल नहीं था, नहीं तो वो फीमेल टाइटन की ऐसी सॉरी बडीज, कुछ ज्यादा हो गया। इसी के साथ ही साथ फीमेल टाइटन के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो चिल्लाकर अपने आसपास के सभी टाइटन्स को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। अब ये फीमेल टाइटन है तो इसका अट्रैक्ट करना सेंस तो बनाता है। सॉरी बडीज, फिर से गलती हो गई। और फाइनली एनी का फाइनल मूव, हार्डनिंग। ह्यूमन फॉर्म में भी एनी ने अपने आप को सालों तक एक हार्ड शेल में बंद करके रखा था, जिससे आर्मी उसे छू ना सके। समझ रहे हो ना? फीमेल टाइटन की स्पीड और एबिलिटीज की वजह से मैंने इसको नंबर 9 पे रखा है। अब है बर्टोल्ड की बारी, जो कि नंबर 7 पे है। क्योंकि जब भी कोई कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो बड़ा एक्सप्लोजन कर सकता है और उसके आसपास जितना भी एरिया है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन उसके लिए यूजर को टाइटन का अच्छे से यूज करना भी आना चाहिए। और अगर बात करें बर्टोल्ड की, तो बर्टोल्ड एक ऐसा बंदा है जो कि बिना कमांड लिए कोई काम खुद से नहीं कर सकता, इसलिए बर्टोल्ड को बैकग्राउंड में रहने की आदत है। तुम इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये तुम्हारा वो दोस्त है जिसे तुम 5 बजे बुलाओगे और ये बंदा 4:50 पे उपस्थित रहेगा। बाय द वे, बर्टोल्ड के कैरेक्टर में एक चीज हमेशा देखी गई है कि ये बंदा बहुत आराम से डर जाता है। मिकासा को भी बर्टोल्ड से लड़ते टाइम ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि मिकासा ने एक झटके में ही बर्टोल्ड के अंदर ब्लेड्स दे दिए थे, और अगर उस समय राइनर नहीं होता उसकी मदद के लिए तो पक्का यहाँ पर मिकासा बर्टोल्ड को उड़ा देती। लेकिन ये बात में इग्नोर नहीं करी जा सकती है कि बर्टोल्ड वो बंदा है जिसने पहली बार शिगानसेना डिस्ट्रिक्ट की वॉल मारिया को तोड़कर एरन के होम टाउन को बर्बाद कर दिया था, और इसीलिए यही रीजन है कि कोलोसल टाइटन को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का टाइटल मिला हुआ है। वैसे बर्टोल्ड को पकड़ना कोई इजी काम नहीं था, इसकी स्टीम की वजह से इसकी नेप को टारगेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कोलोसल टाइटन के साइज को ही देखकर आधे लोगों की फट जाती है। और हाँ, बर्टोल्ड का हमेशा डरते रहना और जल्दी से जल्दी डिसीजन ना ले पाना इसको ये पोजीशन डिजर्व करवाता है। मिकासा का पावर लेवल एरन डिसाइड करता है, क्योंकि एरन जितना डेंजर में होगा मिकासा उतनी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। क्योंकि जब राइनर एरन को पकड़ के ले जा रहा था तब मिकासा ने बर्टोल्ड को ऐसी आंख दिखाई कि बर्टोल्ड की वहीं फटके 4 हो गई। मेरे अकॉर्डिंग मिकासा सीरीज की वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन कैरेक्टर है, क्योंकि तुम खुद ही देख लो, मिकासा ब्यूटीफुल है, स्ट्रांग है,
तुम्हें प्रोटेक्ट करती है और तुम्हारे साथ लॉयल रहेगी। एक फीमेल कैरेक्टर से और क्या चाहिए भाई। स्ट्रेंथ वाइज में मिकासा नेक्स्ट लेवल है। बहुत आराम से मिकासा ने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हराया है और ये सब मिकासा ने बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि एरन मुश्किल में था, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए मिकासा का किल काउंट भी बहुत ज्यादा है, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर टाइटन। एरन मिकासा की स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन मिकासा की वीकनेस भी है। एरन के सामने मिकासा सब भूल जाती है और डिसीजंस नहीं ले पाती और कभी कभी छोटी मोटी गलतियां भी कर देती है। वैसे मिकासा तो गलती करती ही रहती है, लेकिन एक और बंदा है जिसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और वो है ज़ीक येगर। लीवाई का चेप दोस्त। सच बताओ तो ये बंदा मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था कभी। भले ही ये बंदा दिखने में बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन है तो ये चप्पल चोर। ज़ीक नौ टाइटन में से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइटन का ऑनर है, जो कि है बीस्ट टाइटन, और जैसा ये खुद दिखता है वैसा इसका टाइटन भी है। क्योंकि बीस्ट टाइटन की एबिलिटी ये है कि उसकी यूजर के अकॉर्डिंग उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। बीस्ट टाइटन यानी कि फीमेल टाइटन या फिर कार्ट और जॉ टाइटन की तरफ फास्ट तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो यहाँ पर बीस्ट येगर इन सबको आराम से हरा देगा। बट मेरा यहाँ पर तुमसे एक क्वेश्चन है, तुम्हें बीस्ट टाइटन को देखकर ये नहीं लगता कि इसके हाथ कहीं और है और इसका बॉडी कहीं और? कुछ भी हो, बीस्ट टाइटन अपने हाथों की मदद से डिस्ट्रक्शन बहुत धमाकेदार करता है और इसके जो थ्रो अटैक होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, हाई वेलोसिटी के साथ होते हैं, जिससे बीस्ट टाइटन को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आर्मर टाइटन को भी इसने बहुत आराम से उड़ा दिया था, लेकिन बीस्ट टाइटन की पावर ये नहीं है। इसकी स्पेशल पावर है ह्यूमंस को प्योर टाइटन बनाकर कंट्रोल करना, क्योंकि ये बंदा एक रॉयल ब्लड है। अगर कोई एलियन ज़ीक के स्पाइनल फ्लूइड को इनहेल कर लेता है या फिर पी लेता है तो वो बस गया समझो। बस ज़ीक को चिल्लाना है और नॉर्मल एलियन एक टाइटन बनके तैयार। ज़ीक इज कुकिंग ब्रो। लेकिन ज़ीक और उसके बनाए गए टाइटन कुछ भी कर ले, लेकिन लीवाई के सामने बोल सकता है क्या? वैसे इस बंदे की पहली गलती और आखिरी गलती यही थी कि उसने लीवाई को हाय बोला। अब आता है लीवाई। वैसे देखे तो लीवाई मेरा फेवरेट है, लेकिन इसी के साथ साथ वो ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो भी है, आई मीन सोल्जर है। अगर हम बस नॉर्मल ह्यूमंस की बात करें तो लीवाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। लीवाई कूल है, स्ट्रॉन्ग है, सबका लीडर है और रिस्क स्काउट मेंबर भी। लीवाई की अवेकेंड पावर, उसके चाचा कैनी की ट्रेनिंग और खुद की एबिलिटीज की वजह से लीवाई स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है। स्पीड तो लीवाई की ऐसी है कि काम खत्म करे बस 4 सेकंड में। एनी की फीमेल टाइटन का बहुत ज्यादा फास्ट होने की वजह से उससे सब लोग परेशान थे, लेकिन लीवाई ने घूम घूम के क्या काटा है उसको देखकर शांति मिल गई। और बीस्ट टाइटन ज़ीक, देखो ज़ीक को पता है कि लीवाई उसके अंदर अपनी ब्लेड देगा ही देगा, वो नहीं, लेकिन तब भी ज़ीक लास्ट एपिसोड में लीवाई को हाय ऐसे कर रहा था जैसे कि कितना पुराना दोस्त हो उसका, सारा जमाना का तो भला ही नहीं था। इसी के साथ साथ लीवाई ने पूरी सीरीज के अंदर 89 टाइटन्स को अकेले ही उड़ाया है। हाँ, अकेले। यहाँ से जो टीम में लोग एक टाइटन को नहीं मार पा रहे और ये बंदा अकेले ही एक टीम का काम कर देता है। कैनी और लीवाई में स्ट्रॉन्ग कौन था ये डिसाइड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब लीवाई से कैनी लड़ रहा था तब उस समय कैनी अपने फुल पीक पर नहीं था। एक्सपीरियंस वाइज अगर हम देखें तो कैनी के पास लीवाई से ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैनी ने ही सब कुछ लीवाई को सिखाया है। लेकिन ये चीज ज्यादा अच्छी होती कि हमें पीक लीवाई और पीक कैनी की फाइट देखने को मिल जाती। तो न्यूज आ रही है कि लीवाई के ऊपर एक मांगा आने वाली है, तो देखो उसके बारे में हमें और ज्यादा पता चलेगा उसकी मांगा में। तो फिर चलो देखते हैं। नंबर 4 पे आती है लारा टाइबर की वॉर टाइटन वर्जन। वॉरहैमर लास्ट टाइटन है जो कि 9 टाइटन्स में से एक है, लेकिन कुछ भी कहो इसकी एंट्री और एग्जिट दोनों ही कमाल के थे, वो भी एक एपिसोड में निपट गए। दूसरे टाइटन शिफ्टर्स क्या करते हैं, अपनी टाइटन की बॉडी में रहकर उनसे फाइट करते हैं, लेकिन इसका सीन अलग है। बट ये है आलसी, ये दूर से ही अपने टाइटन को कंट्रोल करती है और खुद को एक क्रिस्टल के अंदर बंद कर लेती है। इसलिए अगर इसके अपोनेंट को इसकी एक्चुअल पोजीशन के बारे में पता ना हो तो वो घूमता रह जाएगा। वॉरहैमर टाइटन की एबिलिटीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है और दूसरे टाइटन से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि ये अपने फ्लैश को हार्ड करके कोई भी वेपन और स्ट्रक्चर बना सकती है, जिसकी हेल्प से अपने ओपोनेंट्स को ट्रैप करके उनके अंदर एरोज या फिर स्पीयर घुसा देती है। जब एरन लारा टाइबर से फाइट कर रहा था तब उस समय वॉरहैमर टाइटन की पावर्स जो है वो अटैक टाइटन्स के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी, और अगर मिकासा वहां नहीं होती तो अटैक टाइटन का बचना बहुत मुश्किल था। सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम है इसकी ये शेल। जब तक लारा टाइबर को शेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक वॉरहैमर टाइटन रुकेगी नहीं। इसलिए इन सारी कूल एबिलिटीज की वजह से लारा टाइबर का वॉरहैमर टाइटन वर्जन नंबर 4 पर है। आर्मिन को मैंने नंबर 3 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये एरन का दोस्त है। आर्मिन का काम है स्ट्रेटजीज बनाना। एरन को छोड़कर इसको इसलिए बचाया गया क्योंकि लीवाई को इसके ऊपर भरोसा था और ये मेन कैरेक्टर का दोस्त है। बर्टोल्ड का कोलोसल टाइटन और बर्टोल्ड की क्रश को लेकर आर्मिन और भी ज्यादा रिस्पेक्टेड कैरेक्टर बन जाता है। आर्मिन का कोलोसल टाइटन बर्टोल्ड के कोलोसल टाइटन से बेटर था, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि सिर्फ टाइटन की पावर होने से कुछ नहीं होता, यूजर भी अच्छा होना चाहिए। बर्टोल्ड की सबसे बड़ी कमी थी खुद से कुछ भी ना कर पाना। तुम यहाँ पर ये चीज देख सकते हो कि रायनर ने भी बर्टोल्ड को बोला था कि तुम अपने काम दूसरों के ऊपर दे देते हो, इसलिए तुम रिलायबल नहीं हो। बर्टोल्ड की कॉम्बैट स्किल्स अच्छी थी, लेकिन कोलोसल टाइटन की स्पीड इतनी स्लो है कि कॉम्बैट स्किल होने से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आर्मिन का सीन बहुत अलग है। कोलोसल टाइटन को यूज करने के लिए कॉम्बैट स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दी से जल्दी स्ट्रेटजीज बनाना कि कैसे और कब
कोलोसल टाइटन्स की पावर यानी एक्सप्लोजन का यूज करना है। और ये देखो डेटा बुक में भी लिखा हुआ है कि कीथ ने आर्विन को A+ दिया था और बर्टोल्ड को A-। तो ये जो सारी बातें मैं तुम्हें बताई है, इससे ये प्रूव हो जाता है कि आर्विन का कोलोसल टाइटन बेटर है बर्टोल्ड और बर्टोल्ड के कोलोसल टाइटन से। तो यही रीजन है कि मैंने इसको नंबर 3 पे रखा है। और भूलना मत, ये मेन कैरेक्टर का दोस्त है। नंबर 2 पे है एरन येगर। प्रोटैगनिस्ट, एंटैगनिस्ट, साइड कैरेक्टर, सपोर्टिंग कैरेक्टर, यहाँ तक कि स्क्रिप्ट राइटर भी यही बंदा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बंदे ने इशियामा तक को मैनिपुलेट कर दिया है। एरन के पास टोटल 3 टाइटन्स की पावर थी, जो थे वॉरहैमर टाइटन, अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन। ये चीजें इसको स्ट्रॉन्ग तो बनाती है, लेकिन एरन की एबिलिटीज इनसे भी ऊपर है, जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर देख लेना। फ्यूचर देखकर ही एरन ने पूरी अटैक ऑन टाइटन को लिखा है। लेकिन उसी के साथ एक और कमाल की चीज है इसके अंदर, वो है मेमोरी मैनिपुलेशन। एरन ने बहुत लोगों को मैनिपुलेट करके वो काम करवाए हैं जो एरन के गोल्स को पूरा करने में उसकी हेल्प करे। और ऐसा नहीं है कि एरन एक टाइम पर 1-2 बंदों की मेमोरी को मैनिपुलेट करता है, वो थ्रू आउट बहुत सारे लोगों की मेमोरीज को मैनिपुलेट कर सकता है। एरन के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, यानी हाँ बहुत कुछ। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि इस वीडियो के बाद वही वीडियो आएगी। और अब नंबर 1 पे है ymir फ्रिड। ymir को नंबर 1 पे रखने का एक ही रीजन है कि यही फाउंडर है, यानी सबकी माई बाप यही है। ymir का फाउंडिंग टाइटन वर्जन सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन है फाउंडिंग टाइटन का। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एट द एंड ymir एक स्लेव ही थी, जो कि किंग फ्रिट्ज के ऑर्डर को मान रही थी। और फाइनली 2000 सालों के बाद मिकासा ने ymir को फ्री कर दिया। एट द एंड अटैक ऑन टाइटन जैसे मास्टरपीस को स्टार्ट करने वाली ymir ही है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। देखा जाए तो ymir की ही पावर को अटैक टाइटन और बाकी सारे टाइटन शिफ्टर्स यूज कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें यहाँ पर बता दिया है अटैक ऑन टाइटन के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। और अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। पता नहीं तुम लोग लाइक क्यों नहीं करते हो। और इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जैसे तुम स्पॉयलर शेयर करते हो।